नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। सूर्य ग्रहण है तो आपने पूजा तो की है अपने घर में। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपने हर मुमकिन कोशिश जो आप कर सकते थे वो आपने सारी की। लेकिन आपको मालूम है कि अगली सुबह जब रात्रि से आप पूजा शुरू कर चुके हैं, पूजा कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो अगली सुबह हम लोग उठाते हैं। यानी कई बार कुछ लोग तो मंदिर जो उनका सजा होता है उसी में पूजा करते हैं, कुछ लोग स्थापित करते हैं अगेन से मूर्ति को और वहां पूजाएं करते हैं। लेकिन जो सामग्री है, सारा सामान है, उसको कैसे उठाएंगे? क्योंकि अगले दिन तो सूतक लग चुका है, मंदिरों के कपाट भी बंद हो चुके होंगे, कुछ लोगों के अखंड ज्योत भी जल रही होगी और कुछ लोगों ने चार मुखी दीपक भी जलाए होंगे। तो उनका क्या करें, कैसे करें? उठा नहीं पाएंगे क्योंकि सूतक काल में किसी भी चीज को छुआ नहीं जाता है। सूतक काल में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, मूर्तियों को ढक दिया जाता है। तो जो दिए जले हैं, जो आपने प्रज्वलित किए हैं या फिर आपने पूजा की सामग्री रखी है, उसका कैसे करेंगे आप? सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? कैसे आप उन्हें उठाएंगे? क्या इन चीजों को छूना चाहिए? क्या इन चीजों को उठा करके अलग जगह रखना चाहिए? आपको एक एक करके सारी चीजें, आपके कंफ्यूजन्स दूर कर दूं कि जो रात्रि में आपने पूजा की है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उसमें जितनी भी सामग्री आपकी है, चाहे वो आपकी मिठाई है, चाहे आपके दीपक हैं, चाहे आपने जोत जला रखी है, चाहे आपकी चुनरियां हैं या लकड़ी का पाटा है या आपने उसके ऊपर आसन बिछा रखा है, तो ये सारी चीजों को कुछ खास विधि से आपने उठा देना है। अब कब उठाना चाहिए, कब करना चाहिए, ये देखिए। आप जो लोग रात के सिंहस्थ पूजा करते हैं यानी सिंह लग्न की पूजा करते हैं, और सिंह लग्न की पूजा मध्य रात्रि में की जाती है, उसका मुहूर्त हम बता चुके हैं ऑलरेडी, वीडियो में भी मुहूर्त जो बताए थे कि रात्रि की पूजा कितने बजे करनी है, शाम की कितने बजे, तो उसमें देखना होता है। लेकिन जिन्होंने भी ये पूजाएं की हैं या करने वाले हैं या जो प्लानिंग कुछ कर चुके हैं, तो उन्हें खास करके ये ध्यान रखने की जरूरत है कि सिंह लग्न की जो पूजा है वो लगभग चलेगी तो आपके 3:36-35-36 तक है। लेकिन आपका सूतक काल जो लग रहा है वो लग जा रहा है 2:29 के आसपास। इट मीन्स कि आपको 2:29 से पहले तो आपको सिंह लग्न वालों को पूजा जो है करते हैं वो कर देनी चाहिए। सिंह जब लग्न होता है उस समय आपने पूजा जो होती है वो बहुत उत्तम मानी जाती है। तो आपने पूजा 2 बजे से पहले समापन कीजिए। पूजा समापन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने मानसिक जाप भी ना कर सके, ऐसा नहीं है। मानसिक जाप के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन जो हम बैठते हैं, पूरा विधि विधान लगा करके बैठते हैं, उस समय की वो पूजाएं जो है वो 2 बजे से पहले आपको समापन करनी चाहिए, जो लक्ष्मी जी के साथ जुड़ी हुई है। ग्रहण काल की पूजा का एक अलग महत्व है, लेकिन जो पूजाएं हम लक्ष्मी प्रसन्न करने के लिए करते आ रहे हैं, दीपावली की रात्रि के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, उसे आपने 2 बजे से पहले समापन करना है। सामग्री का क्या करना है? क्योंकि 2:29 से अगर सूतक लगेगा तो सामग्री करेंगे क्या? एक तरीका ये है कि आप 2:30 से पहले पहले सामग्री को समेट करके, संभाल करके भगवानों को जहां पे रखते हैं, जहां पे उनके आपके आसन दे रखा है, उनको वहीं पे स्थापित कर दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप अगली शाम सूर्य अस्त के बाद तक आप उन चीजों को नहीं छूना चाहिए, तो वहीं रहने दीजिए। अब आप ये सोच लीजिए कि आपने भगवान जी को स्थापित करना कहां पे है। जहां भी आपने उनको स्थापित करना, अगर तो मंदिरों के अंदर ही, अपने घर के मंदिरों के अंदर ही विराजित किए हुए हैं, वही पूजा कर रहे हैं, तो फिर तो आपने उन्हें छेड़ना नहीं है। लेकिन अगर कई बार होता है कुछ लोग की मूर्ति लेकर के एक लकड़ी के पाटे के ऊपर रख करके उनकी पूजा विधि विधान करते हैं, तो अगर आपने ये करना है तो 2 बजे से पहले आप, 2 बजे 2:30 से पहले आप, मध्य रात्रि के 2:30 से पहले आप उन्हें फिर से पूजा स्थान का स्थान दे दीजिए। अब कहते हैं कि रात्रि में भगवानों को छेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन सिंह लग्न की जो पूजा होती है उनमें भगवानों की ही पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। रात्रि जागरण का यहाँ पे महत्व आ जाता है, तो यहाँ पे आप मूर्तियों को अपने मंदिर के अंदर स्थापित कर सकते हैं। क्या करें सामान का? अगर मान लीजिए कि उस समय तक आपका दीपक जो है वो शांत नहीं हुआ है, पहले तो हम यही कहेंगे कि उस दीपक के अंदर उतना ही तेल घी जो भी आप डालते हैं उतना ही डालिए जितना कि वो लगभग 2 बजे तक शांत हो जाए। और इन केस वो शांत नहीं हुए हैं तो ग्रहण काल शुरू हो गया है, तो आप क्या करें? लकड़ी, आपने एक लकड़ी का जो पाटा है, कोई भी एक लकड़ी का पाटा,
उसे ले लीजिए, उसके नीचे थोड़ा सा धान या चावल या कोई भी एक चीज आप बिछा दीजिए, उस पर उस दिए को उठा करके साइड पे रख दीजिए, उसे प्रज्वलित होने दीजिए जब तक वो प्रज्वलित होता है। लेकिन जब प्रज्वलित होकर के शांत भी हो जाता है, दीपावली की अगली सुबह 25 तारीख को, तो आप उन्हें छेड़िएगा नहीं, किसी भी वस्तु को छुए नहीं। जो भी आपकी मूर्तियां हैं उन्हें ढक दीजिए, 2 बजे उन मूर्तियों को ढक दीजिए। दीपक को प्रज्वलित होते रहने दीजिए, क्योंकि दीपक को स्वयं नहीं बुझाया जाता है, उन्हें प्रज्वलित होने दीजिए। और अगली सुबह, अगली शाम, इनफैक्ट शाम को हो गया, क्योंकि सेम 25 तारीख की सुबह अगर के ये समय लगे तो शाम को ही ये ग्रहण काल समापन हो जाएगा। तो सूर्य अस्त के बाद भी मैं तो कहूंगी कि 6:30 के बाद ही आप इन घर की सारी वस्तुओं को छुए, लेकिन उससे पहले स्नान कर सकते हैं, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं, और उसके बाद ही आप चीजों को स्पर्श कर सकते हैं। जो चीजें खाली दीपक हैं उन्हें आप सबको इकट्ठा कर लीजिए और ले जाकर के आप पीपल के नीचे रख सकते हैं, किसी साफ पेड़ पौधे में रख सकते हैं। या फिर कुछ खाली दीपक ऐसे होते हैं कि हम पीपल के नीचे भी क्यों इतना ढेर लगाएं या कुछ करें, तो आप अपने घर की छत पे उसे पूरा आप सजा करके उसे रख सकते हैं। उसके अंदर कुछ कुछ पेड़ पौधे, मिट्टी, थोड़ी सी डिजाइनिंग करके उसे एक डेकोरेशन की तरह घर के अंदर ही यूज कर सकते हैं। जितना खाद्य सामग्री होती है, खाने की सामग्री होती है, वो सारी सामग्री उठा करके आप पीपल के नीचे चींटियों को या पक्षियों को, वो सारे पक्षियां जो है वो चीजें खा सकते हैं। अब जो चीजें ऐसी हैं, जैसे आपने गोमती चक्र, ये सब चीजें, तो हम यही कहेंगे कि 2 बजे तक आप उन सारी चीजों को अपने, या तो धन स्थान के, क्योंकि धन स्थान का अगर आपने उपाय किया है तो धन स्थान पर रख दीजिए, जो पूजा की सामग्री है वो पूजा के स्थान पर रख दीजिए, ताकि उसके बाद आपको इन चीजों को स्पर्श ना करना पड़े। और लेकिन अब आती है बात कि बहुत सारे लोगों ने जो दीपक के नीचे धान रखा होता है, वो सारे धान को इकट्ठा कर लीजिए, उसे आप किसी भी चींटियों को, पक्षियों को खाने को डाल सकते हैं। घर की एक एक चीज आपकी सुरक्षित रहे, घर का हर एक व्यक्ति सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए आपको कुछ मानसिक जाप, जिसे कहते हैं ओम घ्रीनी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जितना जाप कर सकते हो करें। क्योंकि पूजा सिंह लगन की समाप्त हो गई, लेकिन ये समय ऐसा जुड़ा है, कई सालों बाद ऐसा समय का कॉम्बिनेशन बना है कि एक तो बड़ी अमावस्या और दूसरा साथ में ग्रहण, तो यानी सिंहस्थ की पूजा खत्म करते ही आपको ग्रहण की पूजा स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, भक्ति, सिद्धि, रिद्धि पाने का, यानी ये सारी चीजें आपके घर में होनी चाहिए, जिसके लिए साक्षात भगवान ने आपके लिए एक मौका चुना है, माँ लक्ष्मी ने एक मौका चुना है। तो आप पूजा भक्ति तो पूरी कीजिए, क्योंकि इस समय का जो ग्रहण है वो पूर्ण ग्रहण नहीं है, खंड ग्रास ग्रहण है, लेकिन अमावस्या पूर्ण है। 8 डिग्री के सूर्य, 8 डिग्री के आपके शुक्र और 8 डिग्री के चंद्रमा, उसके बाद केतु जो है वो 15 डिग्री के अंदर अंदर का कॉम्बिनेशन है, 19 डिग्री के हैं, तो 15 डिग्री के अंदर का कॉम्बिनेशन बना। तो बहुत सारे एक ऐसे विलक्षण से योग बन रहे हैं जिससे आप इन पूजा का पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं, भक्ति का बेनिफिट हो रहा है। लेकिन कोई भी वहम मत कीजिएगा, जस्ट प्रिकॉशंस लीजिएगा, क्योंकि प्रिकॉशन जो होते हैं वो हमेशा हमें सुरक्षित रखते ही। किसी भी वहम को ना पालिएगा, क्योंकि वहम जो होता है वो हमारे लिए बीमारियों का कारक बन जाता है। वहम जो होता है हमारे लिए नुकसान का कारक बन जाता है, क्योंकि हद से ज्यादा वहम वो आपको कहीं ना कहीं खतरे की तरफ ही लेकर के जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कोई वहम नहीं, कोई डर नहीं, बट सिर्फ और सिर्फ आपने प्रिकॉशंस जरूर लेने हैं। हम रहते हैं कि आपकी जिंदगी में हमेशा खुशियां बनी रहें, और आपने इन सारे विधि विधान को कर लीजिए ताकि आपको किसी तरीके की भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर आपको समय को लेकर के कहीं भी आपको लगता है कि नहीं मालूम है, तो आप मेरी पहली वीडियो जो सूर्य ग्रहण की वीडियो है उसी को देख लीजिए, उसमें बहुत सारी चीजें मैंने क्लियर की हैं।
ये कुछ ऐसी चीजें थी जिससे सामग्री थी, परेशान हो रहे थे लोग कि क्या करें हम इनका सामग्री का। तो आपने इस वीडियो को जरूर लोगों तक पहुंचाइए ताकि उन लोगों को भी मालूम हो जाए कि इस वीडियो के माध्यम से जान लें कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।